Hello students, here comes the 13th part of Unit 1, some basic concepts of chemistry. अब लास्ट लेक्चर में हमने मास बाय वॉल्यूम, देन मोल फ्रैक्शंस, मास बाय मास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इन चीज़ों को डिस्कस किया था. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू. The next concentration term that we have is molarity. ठीक है. So how do we define molarity? Molarity is defined as the number of moles of solute in 1 liter of solution. So इसका फॉर्मूला हम कैसे लिखेंगे? मोलारिटी जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं दिस कैपिटल एम से, मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, ये होता है मोलारिटी का फॉर्मूला. अब इसका एक एक्सपांडेड फॉर्मूला भी हम डिराइव कर लेते हैं, बिकॉज क्योंकि भले ही गिवन है इस वे में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ये हर बार इतना आसानी से नहीं पूछा जाता, मतलब इतनी तो लाइफ आसान नहीं रहेगी. सो कई बार ऐसा है कि हमें मास ही गिवन होता है. सो उस पे से आप मोल्स कैलकुलेट करो, फिर उस मोल्स पे से आप मोलारिटी पे आओ. सो उसके लिए हम एक एक्सपांडेड फॉर्मूला है वो डिराइव कर लेते हैं. नाउ अगर हमारे पास सोल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें हमारे पास सॉल्यूट होगा, देन सॉल्वेंट होगा. सो यहाँ पे हम सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे 1 से एंड सोल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 से. ठीक है. सो फॉर्मूले के लिए पहली चीज़ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, अमाउंट ऑफ, या तो आप मास भी लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज रिप्रेजेंटेड फ्रॉम W1. ठीक है. देन कैपिटल M1, ये क्या हो जाएगा? दिस इज द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. सो दिस बिकम्स द मोलर मास किसका? सॉल्वेंट का. ठीक है. देन कम्स W2. W2 इज व्हाट? W2 इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, या तो मास ऑफ सॉल्यूट. ओके. देन नेक्स्ट कम्स M2, दैट इज कैपिटल M2. ये हो जाएगा मोलर मास किसका? सॉल्यूट का. ओके. सो W1 इज व्हाट? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. देन M1 इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, W2 इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड M2 इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. अब वापस आते हैं मोलारिटी पे. सो सपोज हमें कोई ग्राम्स गिवन है दैट वी हैव x ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ डिजॉल्व इन सम सोल्यूशन जिसका हमें वॉल्यूम दिया है अबाउट 700 ml. ठीक है. सो हमारे पास सोल्यूट है किसी x ग्राम्स में एंड सोल्यूशन का जो ओवरऑल वॉल्यूम है दैट इज़ गिवन इन 700 ml. ओके, जस्ट एग्जाम्पल. सो अब इसके लिए अगर मुझे मोलारिटी का फॉर्मूला, एक्सपांडेड फॉर्मूला डिराइव करना है तो क्या हो जाएगा? मेरे पास x ग्राम्स हैं तो पहले तो मुझे इस ग्राम्स को मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट? सो इस सल्यूट के लिए आई विल रिप्रेजेंट इट फ्रॉम W2. तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट. ठीक है. मास अपॉन मोलर मास, ऐसे ही तो हम मोल्स कैलकुलेट करते. मोल्स का फॉर्मूला क्या था? दैट इज द गिवन मास डिवाइडेड बाय इट्स मोलर मास, राइट? ये फॉर्मूला था मोल्स का. तो सबसे पहले तो हमें मोल्स डिराइव करने पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या लिया है? मोल्स ऑफ सल्यूट. सो सबसे पहली चीज़ हो जाएगी मोल्स ऑफ सल्यूट की. तो मैं इसे और प्रॉपरली लिख देती हूँ. सो हमारे पास मोलारिटी के लिए सबसे पहले मोल्स लिखने पड़ेंगे. सो मोल्स ऑफ सल्यूट में कैसे लिख सकती हूँ? आई विल राइट इट एज W2 अपॉन M2. वही चीज़ हुई, दैट गिवन मास अपॉन मोलर मास. ठीक है. सो गिवन मास अपॉन मोलर मास हो गया, तो मुझे मोल्स मैंने कवर कर लिए. नाउ वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. बट अगर मुझे क्वेश्चन में जो वॉल्यूम है सोल्यूशन का वो लीटर्स की जगह mls में दिया है, बिकॉज काफ़ी बार ऐसी चीज़ें होती है कि यूनिट्स में हम बहुत कन्फ्यूजन करते हैं. तो थोड़ा यूनिट इधर का उधर चेंज हुआ तो मतलब आप जा रहे हो वापी और पहुंच जाओगे मुंबई. सो ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा. सो यूनिट्स का खास ध्यान रखना है. इसलिए मोल्स तो हमने लिख लिए. अब वॉल्यूम जो है सोल्यूशन का वो कई बार mls में दिया जाता है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए. सो इस चीज़ के लिए अगर मैं डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख रही हूँ, सो द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml मुझे गिवन है
तो इसे मुझे लीटर्स में अगर कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, इसे डिवाइड कर दो बाय 1000, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी 1000 से डिवाइड किया हुआ, ठीक है। सो ये जो बनाना, दिस इज़ द एक्सपांडेड फॉर्मूला फॉर मोलारिटी। W2 इज़ व्हाट, मोल्स, द गिवन मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट। M2 इज़ व्हाट, द मोलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमें यूजुअली mls में दिया रहता है, उसे आप लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे, डिवाइडेड बाय 1000, तो वो 1000 ऊपर चला जाएगा। अब सपोज़ ये चीज़ अगर आपका दिन अच्छा है और आपको mls की जगह डायरेक्टली लीटर्स में दे दिया है क्वेश्चन में, सो सिंपल है, इस 1000 को हटा दो, तब यहाँ 1000 की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज अगर डायरेक्टली लीटर्स में मिल गया तो उसे 1000 में कन्वर्ट करने की क्या ज़रूरत है। ml में दिया है तब आपको 1000 लिखना पड़ेगा, बट अगर लीटर्स में है तो तब तो सही है, फिर कुछ इशू ही नहीं है। सो दिस इज़ द एक्सपांडेड वर्जन, जो हम जब हमें मास गिवन हो डायरेक्टली तो उस पर से हम कैसे मोलारिटी फाइंड आउट करेंगे, ये उस चीज़ के लिए काम लगता है। ओके, सो अब हम एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम मोलारिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। यस, नाउ सपोज वी हैव सम क्वेश्चन जहाँ पे हमारे पास है 20 ग्राम्स सॉल्यूट। मैं सिंपली W2 लिख दे रही हूँ। ओके, W2 इज़ व्हाट, द अमाउंट ऑफ सल्यूट, तो वी हैव 20 ग्राम्स ऑफ सल्यूट। अब इस सल्यूट का जो मोलर मास गिवन है दैट इज़ अबाउट 32। ये भी आपको यूजुअली दिया नहीं रहता, मतलब अगर सपोज़ मैं इस 32 को हटा के यहाँ पे लिख दूँ कि वी हैव सम कंपोनेंट एज अ सल्यूट, वो कंपोनेंट है मिथाइल अल्कोहल या तो मिथेनॉल का हो, ठीक है। अब दिस इज सिंपल CH3OH, तो इसका आप मोलर मास तो कैलकुलेट कर ही सकते हो। लाइक कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, मोलर मास बिकम्स द मास, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12। देन हाइड्रोजन कितने, वी हैव 4 हाइड्रोजन्स, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे, सो वी हैव 4 हाइड्रोजन्स, तो 4 आ गया। देन क्या बचा, ऑक्सीजन बचा, सो ऑक्सीजन का मास है 16, सो ओवरऑल इट बिकम्स 16 + 4 दैट इज 20 + 12 इट बिकम्स 32, ठीक है। सो ऐसे आपको कभी कभार बहुत रेयर केस में मास गिवन होता है, अगर कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको मास दे दिया जाएगा, वरना ऐसे कोई छोटे मोटे कंपाउंड है लाइक इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल या तो NaCl हो गया, NaOH हो गया, तो उन सब का तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। सो द मास, द मोलर मास गिवन इज 32। यस, द मोलर मास दैट इज M2, 2 आ गया मतलब समझ जाओ कि सॉल्यूट का है, एंड कैपिटल M मतलब मोलर मास की हम बात कर रहे हैं। सो मोलर मास बिकम्स 32। ओके, सो द सल्यूट अमाउंट इज 20 ग्राम्स जिसका मोलर मास है 32, एंड इस 20 ग्राम सल्यूट को हमने ऐड किया है इन 80 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन 80 ग्राम्स ऑफ दिस सॉल्वेंट। अब यहाँ पे हमें जो सल्यूट है उसकी डेंसिटी गिवन है, सो मैं इसे इस तरीके से यहाँ पे ρ2 करके लिख देती हूँ। दिस इज व्हाट, द डेंसिटी ऑफ सल्यूट। सो ρ2 इज व्हाट, इट इज़ अबाउट 0.8 ग्राम्स पर cc। देन हमें जो सॉल्वेंट गिवन है, ओके इट्स 80 ग्राम्स, ठीक है, हमें जो सॉल्वेंट गिवन है उसका डेंसिटी भी गिवन है, दैट इज़ अबाउट ρ1, क्या हो जाएगा उसका डेंसिटी 1.4 ग्राम्स पर cc। तो दिस इज़ दी डेटा विच इज़ प्रोवाइडेड कि हमारे पास 20 ग्राम्स सल्यूट है जिसे हमने 80 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में ऐड किया और एक सोल्यूशन बनाया, ठीक है। अब इस केस में हमें सॉल्यूट का मोलर मास गिवन है ऑलरेडी, दैट इज़ 32, एंड 2 डेंसिटीज़ गिवन है, एक है सॉल्यूट की दैट इज़ दिस ρ2 और एक है सॉल्वेंट की डेंसिटी। सो अब न्यूमेरिकल्स में कभी भी कोई भी डेटा ऐसे ही एक्स्ट्रा में नहीं दिया रहता है जस्ट फॉर शोपीस, उसका कुछ ना कुछ यूज़ रहता ही है। सो यहाँ पे भी जब डेंसिटी गिवन है तो उसका कुछ ना कुछ तो काम होगा ही। अब वो काम कहाँ लग रहा है उसे देखते हैं। सॉल्यूट हमें दिया है 20 ग्राम्स, ओके, एंड डेंसिटी दी है हमें सॉल्यूट की 0.8 अराउंड। सॉल्वेंट हमें दिया है 80 ग्राम्स एंड उस चीज़ की हमें डेंसिटी गिवन है। अब ये जो क्वांटिटी है ये किस में है, ये दोनों ग्राम्स में है, राइट। तो आप मोल्स के लिए तो हमें इशू नहीं होगा बिकॉज मोल्स में तो हम वैसे भी ग्राम्स ही ढूंढते हैं, दैट गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो ये तो ग्राम्स में आ गया। बट जो यहाँ नीचे है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स चाहिए, बट ये तो ग्राम्स में है, तो यहाँ पे हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। सो इस चीज़ की वजह से इस डेंसिटी को दिया है। सो लेट्स सी हम डेंसिटी को कैसे यूज़ करते हैं यहाँ पे। ओके, सो सबसे पहले सोल्यूट का केस लेते हैं। सोल्यूट, अब सोल्यूट के केस में वी हैव 20 ग्राम्स, ओके,
एंड डेंसिटी कितनी गिवन है यहाँ पे, अबाउट 0.8. ओके, सो दिस इज़ दी डेंसिटी गिवन. अब यहाँ पे इस ग्राम को हमें किस में कन्वर्ट करना होगा, mLs में, राइट. तो अगर हम इसे ml में कन्वर्ट करें उसके लिए डेंसिटी काम लगेगी. डेंसिटी इज़ व्हाट, मास बाय वॉल्यूम. ओके, नाउ मास हमें गिवन है, डेंसिटी हमें गिवन है, तो हम वॉल्यूम में उसे कन्वर्ट कर पाएंगे. डेंसिटी इज़ 0.8. तो जस्ट अ मिनट. So density is what? It is mass upon volume. Okay, density हमें given है 0.8. ये हम solute की बात कर रहे हो क्या, I'm writing it over here कि हम ये solute की बात कर रहे हैं. अब density is given 0.8 grams और mass हमें जो given है that is 20 grams. अब इसे हम volume में convert कर सकते हैं. तो volume क्या आ जाएगा यहाँ पे, जब ये denominator में जाएगा आप इसे solve करोगे तो it would become 20 by 0.8. that would be around, volume would be around 25. okay, so this becomes the volume for solute. जो हमें ग्राम्स में दिया था हमने क्या किया, इसे कन्वर्ट किया 25 मतलब ml के फॉर्म में. ओके, सो सोल्यूट कन्वर्ट हो गया. अब बचा दूसरा जो सॉल्वेंट था वो. अब हम भले इसे कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, डायरेक्टली लिखे तो क्या प्रॉब्लम है, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला गिवन है वो तो लीटर्स मांग रहा है एंड उसके लिए आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए. तो पहले आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट मिलना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट मिलना चाहिए. उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तब जाके आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलेगा. सो इस वजह से हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ रहा है. सो सिमिलरली अब ये सॉल्यूट का हमने किया, वैसे ही हम सॉल्वेंट का भी सॉल्व कर लेते हैं. सो द वैल्यू ओवर हियर दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, मैं यहाँ पे 2 लिख देती हूँ, V2 दैट इज़ 25 ml. अब सॉल्वेंट की बात करते हैं तो सॉल्वेंट में डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है. सो यहाँ पे इस केस में हमें डेंसिटी गिवन है अबाउट 1.4. तो 1.4 इज़ इक्वल टू मास हमें कितना दिया है, 80 ग्राम्स दिया है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. अब वॉल्यूम हमें फाइंड आउट करना है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा आप इसे सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स अराउंड 57 जैसा कुछ आंसर आना चाहिए. तो भी आप एक बार कैलकुलेट कर लेना इसे. सो वी गेट 57.1 ml अप्रॉक्स आंसर. ठीक है, ये किसकी बात हुई, सॉल्वेंट की, दैट इज़ V1. अब सोल्यूट का वॉल्यूम है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं और सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं. सो सोल्यूशन का वॉल्यूम निकाल लेते हैं. सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, सोल्यूट का वॉल्यूम हमें मिला था अबाउट 25 ml प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 57.1 जैसा आंसर आया था, इज़ इक्वल टू जब इसे हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी अराउंड 82.1. ओके, सो ये हो गया सोल्यूशन का वॉल्यूम. अब सोल्यूशन का वॉल्यूम हमें मोलारिटी के मेन फॉर्मूले के लिए मिल गया, मतलब हमारे पास सोल्यूशन का तो वॉल्यूम आ गया. अब हम सीधा उस एक्सपांडेड फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ मोलारिटी इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम किसका, सोल्यूशन का, सोल्यूशन का इन ml. ओके, सो जब आप इसे वैल्यूज़ को पुट करोगे यहाँ पे तो W2 हमारे पास कितना था, सॉल्वेंट का जो मास था इट वाज अबाउट 20 ग्राम्स, सॉरी यस इट वाज अबाउट 20 ग्राम्स. मोलर मास कितना था, इट वाज 32 इंटू ml में हमारे वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है तो ऑब्वियसली हमें 1000 लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन टोटल हमें कितना मिला, इट इज़ 82.1 अराउंड. ठीक है, आप जब इसे कैलकुलेट करोगे ओवरऑल तो अप्रॉक्स आंसर समवेयर 8.5 जितना आएगा. सो वी गेट द मोलारिटी एज 8.5. ओके, तो भी आप एक बार इसे अच्छे से कैलकुलेट कर लेना, मेथड तो यही रहेगा. सो द आंसर दैट वी गेट इज़ 8.5 मोलर्स. सो इस तरीके से जब आपको डायरेक्टली मोल्स गिवन नहीं है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं रहेंगे बिकॉज इतना इजी तो नहीं चल पाएगा. सो आपको जब ग्राम्स गिवन है, सो ग्राम्स में से डेंसिटी भी कैसे यूज़ करनी है उस वे में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जैसा अभी हमने देखा. सो दिस इज़ अबाउट मोलारिटी, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. एंड इसका एक्सपांडेड फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया दैट इज़
W2 upon M2. W2 क्या है? That is the amount of solute. M2 is the molar mass of solute. And over here multiplied by 1000 divided by volume of solution in ml. Okay. एंड अगर ml में क्वांटिटी नहीं है, ऑलरेडी लीटर्स में है, तब इस 1000 की ज़रूरत नहीं है हमें. लेकिन अगर क्वांटिटी ml में है तब हमें इस 1000 से उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा लीटर्स के लिए. ओके, सो दैट इज़ अबाउट मोलारिटी. Next concentration term that we have is the molality. Okay, so molality is what? It is the number of moles of solute present in 1 kg of solvent. यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस है मोलारिटी और मोलालिटी के बीच में कि मोलारिटी इज अबाउट द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, लेकिन यहाँ पे सिर्फ सॉल्वेंट की ज़रूरत होती है एंड दैट टू इन केजी. सो मोलालिटी बिकम्स द नंबर ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय द मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. ओके, सो और इसे हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं with this small m. इसके लिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, क्लियर हो जाएगा. नाउ सपोज हमारे पास सल्यूट है अबाउट चलो 20 ग्राम्स ही लेते हैं. 20 ग्राम्स ऑफ सल्यूट विच इज़ डिजॉल्व्ड. इसका मास लिख देते हैं, मोलर मास. मोलर मास है इसका अबाउट जो हमने लास्ट में लिया था 32. ठीक है, 20 ग्राम सल्यूट है विथ मोलर मास 32 and it is dissolved in some solution that is about चलो 100 ले लेते हैं, 100 kg. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पूछा है कि फाइंड दी मोलालिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड. अब मोलालिटी के लिए हमारे पास मोल्स होने चाहिए, तो मोल्स के लिए वही चीज़ मास अपॉन मोलर मास. तो हमारे पास मास भी है, मोलर मास भी है. ठीक है, मोल्स तो मिल जाएगी हमें सोल्यूट के. देन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब यहाँ पे देखो जो मास है सॉल्यूशन का हमें गिवन है दैट इज़ 100 kg. अब सोल्यूशन अगर गिवन है तो सोल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, अब सल्यूट आपके पास है अबाउट 20 ग्राम्स, सोल्यूशन आपके पास है अबाउट 100 ग्राम्स. तो जब इन दोनों को आप आपस में माइनस करोगे तो हमें सॉल्वेंट का मास मिल जाएगा. सो यहाँ पे सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा? अराउंड 80. राइट, तो 80 kg हमें मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया. अब मोल्स तो हम डायरेक्टली ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं 20/32 करके. सो आप जब वैल्यूज पुट ऑन करोगे तो आपको मोलालिटी भी मिल जाएगी. सो इस तरीके से मोलालिटी फाइंड करते हैं जहाँ पे मोल्स ऑफ सल्यूट इज डिवाइडेड बाई द मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg. Now the next concentration term that we have is parts per million. ये यूजुअली हम जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसमें आपने ज़्यादा सुना होगा कि इतना ppm फ्लोराइड है, इतना ppm क्लोराइड है. सो ये बहुत ही छोटी वैल्यू है, छोटी क्वांटिटी है जिसे यूज़ किया जाता है. सो पार्ट्स पर मिलियन इज़ व्हाट? इट इज़ द मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶. इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कह रही हूँ कि आई हैव अ शुगर सोल्यूशन, मेरे पास एक शुगर सोल्यूशन है जिसकी कंसनट्रेशन है 2 ppm इन सोल्यूशन. ठीक है, 2 ppm इन सोल्यूशन. अब इस चीज़ का क्या मतलब है कि आई हैव 2 grams ऑफ शुगर इन 10⁶ grams ऑफ सोल्यूशन. मेरे पास 2 ग्राम शुगर होगी 10⁶ ग्राम ऑफ सोल्यूशन में. ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि ये कंसनट्रेशन कितना छोटा है. So that is about ppm. Concentration term is normality. हर चीज़ नॉर्मल है यहाँ पे इसलिए normality. वेल ऐसा कुछ नहीं है. Normality is another concentration term which is represented in this form that it is the number of gram equivalent of solute. It is the number of gram equivalent of solute divided by volume of solution in liters. ठीक है, so normality is what? It is the number of gram equivalent of solute divided by the volume of solution in liters. And normality को हम कैसे represent करते हैं? With this capital N. Okay? अब यहाँ पे इसका जो यूनिट होता है इसे we can write it as unit gram equivalent divided by liters. This is the unit for normality, or you can simply write it as capital N, that is normal. Okay, so gram equivalent per liters or normality. Now in this case we have gram equivalent.
ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू द मास, दैट इज द गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ये वापस एक नया टर्म। सो ग्राम इक्विवेलेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। अब मास तो हमें पता है, दैट वुड बी गिवन, बट इक्विवेलेंट मास क्या हो गया? सो इक्विवेलेंट मास दैट इज इक्वल टू molecular weight divided by x। अब ये x क्या है? x इज़ दी वैलेंसी फैक्टर। हम एक दो एग्जाम्पल लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। सपोज आई हैव H2SO4, ठीक है, H2SO4। अब ये तो एसिड है, ये तो हर कोई जानता है। एसिड्स के केस में क्या होता है कि जो डिस्प्लेसेबल H+ होता है, H+ जो डिस्प्लेस हो सके, उससे हम काउंट करते हैं उसका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो H2SO4 में डिस्प्लेसेबल H+ कितने हैं? देर आर 2, सो x इन दिस केस वुड बिकम 2, ओके। सो इसका जो इक्विवेलेंट मास होगा, इक्विवेलेंट मास वो क्या हो जाएगा? दैट वुड बी मॉलिक्यूलर वेट। तो H2SO4 का जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 98, इसका मॉलिक्यूलर वेट 98 होता है, डिवाइडेड बाय x, x क्या है? 2। सो ओवर हियर इक्विवेलेंट मास वुड बिकम 49, ओके। सो ये हुआ इक्विवेलेंट मास। अब H2SO4 की जगह अगर हमारे पास कोई दूसरा ऑक्सो एसिड हो गया, जैसे एग्जांपल मैं लूँ H3PO4, सो ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे 3 H देखा तो 3 ही H रिमूवेबल हो गए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज जैसा भी इस एग्जांपल को एक्सप्लेन करती हूँ, H3PO4 है मतलब फॉस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH OH एंड OH। अब इस केस में इस H को इस H को इस H को हम डिस्प्लेस कर सकते हैं। सो देर आर चांसेस, मतलब है ये पॉसिबल कि 3H+ कैन बी रिमूव। सो इन दिस केस x वुड बी 3, ओके। अभी इसकी जगह जब मैं दूसरा एग्जांपल लूँ, दैट इज़ H3PO3 का, H3PO3, इन दिस केस अब यहाँ पे 3 H दिख रहे हैं, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि 3 ही H डिस्प्लेसेबल हो। क्यों? बिकॉज इसके स्ट्रक्चर पे जाइए, OH OH H, ठीक है। ये हो गया 1 2 एंड 3 हाइड्रोजन्स, 3 ऑक्सीजन्स एंड 1 फॉस्फोरस। सो ये एक दूसरा ऑक्सो एसिड दैट इज़ H3PO3। अब सिंपली H को निकालना पॉसिबल नहीं होता, ओके, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आता है जिसकी वजह से हम इस H को नहीं निकाल सकते। सो हम कौन सा H निकाल सकते हैं? हम सिर्फ यही वाला H निकाल सकते हैं, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ OH। सो ये H डिस्प्लेसेबल है, ये H डिस्प्लेसेबल है। सो इन दिस केस x क्या हो जाएगा? x वुड बी 2, ठीक है। भले ही यहाँ पे 3 दिख रहा है बट स्ट्रक्चर भी ज़रूरी है। सो स्ट्रक्चर की वजह से हमें आइडिया आ जाता है कि इट बिकम्स 2। बाकी इसके अलावा कोई और सिंपल एसिड्स है, जैसे अगर हम H+ की बात करें, NCl- जो मिलके बनाते हैं HCl, ठीक है। यहाँ पे तो इट्स सिंपल कि भाई एक ही H है, तो यहाँ पे जो वैलेंसी फैक्टर होगा दैट वुड बी 1। सो x इज़ 1 इन सच केसेस। अब ये तो हुई एसिड्स की बात। अगर मैं बेस की बात करूँ, सो बेस के केस में क्या हो जाएगा? इट वुड बी दी OH-, ठीक है। जो इतने OH- पॉसिबल हो गए वो हो जाएगा बेस के केस में। लाइक अगर मेरे पास NaOH है, सो ओवर हियर द वैलेंसी फैक्टर वुड बी 1 बिकॉज 1 OH। देन अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सो यहाँ पे वी हैव 2 OH, तो x वुड बिकम 2। वहीं पे अगर AlOH थ्राइस है, ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। सो दैट इज़ द केस विद एसिड एंड बेस। सो इस तरीके से हम वैलेंसी फैक्टर काउंट कर सकते हैं एंड उस पे से वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, ओके। सो इक्विवेलेंट मास तो हमें पता चल गया कि दैट इज़ द मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय x। अब ग्राम इक्विवेलेंट दैट इज़ द गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। द इक्विवेलेंट मास हमने फाइंड आउट किया, वैसे गिवन मास होगा तो उस पे से हमें ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया। अब ग्राम इक्विवेलेंट्स मिल गया तो इससे हम नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट करते हैं। लेट्स टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑफ नॉर्मेलिटी, तो और अच्छे से आइडिया आ जाएगा। अब नॉर्मेलिटी का सपोज वी हैव 0.98 ग्राम्स H2SO4, ठीक है।
we have 0.98 grams of H2SO4 that is present in 500 ml solution. 500 ml of solution. एंड इसके लिए हमें दिया है कि कैलकुलेट इट्स नॉर्मेलिटी क्या होगी. सो अब डेटा गिवन है हमें 0.98 ग्राम्स ऑफ सल्यूट, मतलब सिंपली H2SO4 का मास गिवन है एंड सोल्यूशन का मास दिया है. सो इस पे से हम नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, विल गो स्टेप बाय स्टेप. सो नॉर्मेलिटी क्या होता है, इट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. ठीक है, मतलब हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चाहिए वो तो है, भले ही mls में है, हम उसे लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. सो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज़ गिवन, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ये हमें फाइंड करना पड़ेगा. सो ग्राम इक्विवेलेंट्स के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, मास इज़ रिक्वायर्ड, गिवन मास डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट. तो मास तो हमें गिवन है 0.98 ग्राम्स एंड इक्विवेलेंट वेट हमें कैलकुलेट करना होगा. सो H2SO4 के केस में इक्विवेलेंट मास क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा, इट वुड बी द मोलिकुलर वेट दैट इज़ 98 डिवाइड बाय इट्स एक्स फैक्टर. तो यहाँ पे एक्स फैक्टर क्या है, इट इज़ 2, सो इट बिकम्स 49. सो जो इक्विवेलेंट वेट होगा इसका H2SO4 का दैट इज़ 49. अब इस 49 को जब हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट करें इन केस ऑफ दिस ग्राम इक्विवेलेंट में, तो हमें इसका आंसर मिलेगा दैट वुड नॉर्मेलिटी वुड बी 0.98 दैट इज़ द मास विच इज़ गिवन. इक्विवेलेंट वेट हमें कितना मिला, दैट वाज 49 डिवाइडेड बाय द टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स. अब हमारे पास 500 ml था, राइट, 500 ml था, इसे लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो सिंपल है, डिवाइड बाय 1000 कर दो. सो कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द आंसर अराउंड 0.04 नॉर्मल. ठीक है, सो इस तरीके से हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करते हैं. एक बार कैलकुलेशन वापस आप देख लीजिएगा, बट मेथड यही रहेगा. सो दैट इज़ अबाउट द नॉर्मेलिटी. पहले क्या कैलकुलेट करना है, वी हैव टू गो थ्रू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स एंड ग्राम इक्विवेलेंट इज व्हाट, मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट. इक्विवेलेंट वेट कैसे फाइंड आउट किया, दैट वाज द मोलिकुलर वेट डिवाइड बाय द एक्स फैक्टर.